बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शोहर के मामला में झगड़ती थी और अपने रंजो गम की अल्लाह ताला से शिकायत करती थी। और अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था और अल्लाह ताला तो सब कुछ सुनने वाला सब कुछ देखने वाला है। तुम में जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, मसलन यूँ कह देते हैं वो उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ तो बस वही हैं जिन्होंने उनको जना है। और वो लोग बिलाशुबा एक नामाकूल और चौंका झूठ बात कहते हैं, इसलिए गुनाह ज़रूर होगा। और यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाले बख्श देने वाले हैं। जो लोग अपनी बीवियों से इज़हार करते हैं फिर अपनी कही हुई बात की तलाफ़ी करनी चाहिए चाहते हैं उनके ज़िम्मा एक ग़ुलाम या लौंडी का आज़ाद करना है कबल इसके कि दोनों मियाँ बीवी बाहम इख्तिलात करें। उससे तुमको नसीहत की जाती है कि अल्लाह ताला को तुम्हारे सब अमाल की पूरी खबर है। फिर जिसको ग़ुलाम लौंडी मुयस्सर ना हो तो उसके ज़िम्मा प्या पे यानी लगातार 2 महीने के रोज़े हैं कबल इसके कि दोनों बाहम इख्तिलात करें। फिर जिससे ये भी ना हो सके तो उसके ज़िम्मा 60 मस्कीनों को खाना खिलाना है। ये हुक्म इसलिए बयान किया गया है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान ले और ये अल्लाह की हदें बांधी हुई हैं। और काफिरों के लिए सख्त दर्दनाक अजाब होगा। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो दुनिया में भी ऐसे जलील होंगे जैसे उनसे पहले लोग जलील हुए। और हमने खुले खुले अहकाम नाजिल किए हैं और काफिरों को जिल्लत का अजाब होगा जिस रोज़ उन सब को अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा। फिर उनका सब क्या हुआ उनको बतला देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो महफूज कर रखा है। ये लोग उसको भूल गए और अल्लाह हर चीज़ पर मतले है। क्या आपने इस पर नज़र नहीं फरमाई कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। कोई सरगोशी 3 आदमियों की ऐसी नहीं होती जिसमें वो चौथा वो यानी अल्लाह ना हो, और ना 5 की सरगोशी होती है जिसमें छठा वो ना हो, और ना उस अदद से कम में होती है जैसे 2-4 आदमियों में, और ना उससे ज़्यादा, मगर वो हर हालत में उन लोगों के साथ होता है खा वो लोग कहीं भी हों। फिर उन सब को क़यामत के रोज़ उनके किए हुए काम बतलावेगा। बेशक अल्लाह ताला को हर बात की पूरी खबर है। क्या आपने उन लोगों पर नज़र नहीं फरमाई जिनको सरगोशी से मना कर दिया गया था मगर फिर भी वो वही काम करते थे जिससे उनको मना किया गया था, और गुनाह और ज़ियादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं। और वो लोग जब आपके पास आते हैं आपको ऐसे लफ्ज़ से सलाम कहते हैं जिससे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं फरमाया, और अपने जी में या अपने आपस में कहते हैं कि अगर ये पैगंबर हैं तो अल्लाह ताला हमको हमारे इस कहने पर सज़ा फ़ौरन क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नम काफ़ी है, उसमें ये लोग ज़रूर दाखिल होंगे, सो वो बुरा ठिकाना है। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी ज़रूरत से सरगोशी करो तो गुनाह और ज़ियादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी मत करो, और नफ़र आसानी और परहेजगारी की बातों की सरगोशियाँ करो। अल्लाह से डरो जिसके पास तुम सब की जमा किए जाओगे। ऐसी सरगोशी माज शैतान की तरफ से है, यानी उसके बहकाने से है, ताकि मुसलमानों को रंज में डाले। और वो शैतान बदून खुदा के इरादे के उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा सकता, और मुसलमानों को हर अम्र में अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जावे कि मजलिस में जगह खोल दो तो तुम जगह खोल दिया करो। अल्लाह ताला तुमको जन्नत में खुली जगह देगा। और जब किसी ज़रूरत से ये कहा जाए कि मजलिस से उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। अल्लाह ताला उस हुक्म की इताअत से तुम में ईमान वालों के और ईमान वालों में उन लोगों के जिनको इल्म दीन अता हुआ उखरवी दर्जे बुलंद कर देगा। और अल्लाह ताला को तुम्हारे सब अमाल की पूरी खबर है। ऐ ईमान वालों, जब तुम रसूल से सरगोशी करने का इरादा किया करो तो तुम अपनी इस सरगोशी से पहले मसाकीन को कुछ खैरात दे दिया करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और गुनाहों से पाक होने का अच्छा ज़रिया है। फिर अगर तुमको सदका देने की मकदूर ना हो तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। क्या तुम अपनी सरगोशी के कबल खैरात देने से डर गए? सो खैर, जब तुम उसको ना कर सके और अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाल पर इनायत फरमाई तो तुम नमाज के पाबंद रहो और ज़कात दिया करो और अल्लाह और उसके रसूल का कहना मना करो। और अल्लाह को तुम्हारे सब अमाल की पूरी खबर है। क्या आपने उन लोगों पर नज़र नहीं फरमाई जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह ने गज़ब किया है? ये मुनाफिक लोग ना तो पूरे पूरे तुम में हैं और ना उन्हीं में हैं जो और झूठी बात पर कसमें खा जाते हैं और वो खुद भी जानते हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है, क्योंकि बेशक वो बुरे बुरे काम किया करते थे। उन्होंने अपनी कसमों को अपने बचाव के लिए सुपर बना रखा है, फिर खुदा की राह से रोकते रहते हैं। सो इस वजह से उनके लिए जिल्लत का अजाब होने वाला है। उनके अम्वाल और औलाद अल्लाह के अजाब से उनको ज़रा ना बचा सकेंगे। और ये लोग दोज़खी हैं, वो लोग इसमें हमेशा रहने वाले हैं।
ہیں جس روز اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا سو یہ اس کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں، اور یوں خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں۔ خوب سن لو کہ یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے، سو ان سے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ سخت ذلیل لوگوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے حکم ازلی میں لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبہ والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان قلوب کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، فیض سے مراد نور ہے، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خوب سن لو اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔